हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल यात्रा। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप दार्जिलिंग विजिट का प्लान कर रहे हैं तो आप दार्जिलिंग सबसे आसान तरीके से और एकदम बजट में कैसे पहुंचे, कहां से आप लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले, किस तरह से आप जाए, कब पहुंचे, वहाँ होटल्स कौन सा ले, तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। दार्जिलिंग तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल का थर्ड लार्जेस्ट सिटी है और ये काफ़ी वेल कनेक्टेड है नियर बाई स्टेट से और अदर सिटीज़ से भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो आपका एयरपोर्ट रहेगा बगडोगरा एयरपोर्ट जो सिलीगुड़ी में है। सिलीगुड़ी से अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है, आउटर पे है ये। तो आप बगडोगरा एयरपोर्ट आ सकते हैं और बगडोगरा एयरपोर्ट में आपको मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट सिटीज़ लाइक चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट्स मिल जाएंगी। और अगर आपका डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, अगर आप कलकत्ता आते हैं, कलकत्ता से यू हैव टू टेक ए ट्रेन और ए बस टिल सिलीगुड़ी। और कलकत्ता से सिलीगुड़ी का डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोमीटर्स। सो ये एक ओवरनाइट जर्नी हो जाएगा आपके लिए। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और अगर आप बस से आते हैं, वॉल्वोस वगैरह और काफ़ी बसें चलती है फ्रॉम कलकत्ता, फ्रॉम अदर नियर बाई स्टेट्स ऑल्सो। सो अगर आप बस से आते हैं तो आपका मेन डेस्टिनेशन रहेगा सिलीगुड़ी बस डिपो, सिलीगुड़ी मेन बस डिपो, जिसको तेंजिंग नॉर्गे बस डिपो भी कहा जाता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, तेंजिंग नॉर्गे बस डिपो या फिर सिलीगुड़ी मेन बस डिपो दोनों सेम है। सो आपको यहाँ आना पड़ेगा अगर आप बस से आते हैं तो। नेक्स्ट, अगर आप ट्रेन से आते हैं तो फ्रॉम दिल्ली और एनी अदर प्रोमिनेंट प्लेसेस आपका नियर बाई स्टेशन रहेगा न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। और हमारे जो फ्रेंड्स नेपाल से दार्जिलिंग विजिट करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, यू कैन कम टू भद्रपुर। भद्रपुर आपके नेपाल में जो भद्रपुर एरिया है ये बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए दार्जिलिंग की तरफ आने के लिए ईजी रहता है। तो आप भद्रपुर में आपका एयरपोर्ट भी है जहाँ काठमांडू या फिर नियर बाई सिटीज़ से जो है आपके बुद्धा एयर या फिर येती एयरलाइंस के डोमेस्टिक फ़्लाइट्स चलते हैं। तो आप भद्रपुर तक आ जाइए, वहाँ से आप पानी टंकी आइए लोकल ट्रांसपोर्ट से। भद्रपुर में आपका भद्रपुर एयरपोर्ट से पानी टंकी हार्डली फ्यू किलोमीटर्स, विदिन 10 किलोमीटर्स है ये डिस्टेंस। तो आप वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट लेके पानी टंकी तक आइए। पानी टंकी में आपको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। नेपाली सिटीजन्स के लिए इंडिया में कोई वीज़ा नहीं चाहिए, पासपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपके पास आपके कंट्री का लोकल आइडेंटिटी प्रूफ है, मे बी ये वोटर कार्ड और सिटीज़न कार्ड जो आपके कंट्री में प्रोवाइड करते हैं वो अगर है तो वो आप दिखा के आपका पर्पस बता के यू कैन ईजिली कम। और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यू कैन टेक इट ऑल्सो एज एन आइडेंटिटी, ओके। और इसके बाद जस्ट आप उसको बॉर्डर में दिखाइए, आपका पर्पस बताइए, आप किस काम से आ रहे, क्या है, कहाँ घूमना है, दैट्स ऑल, देन वेलकम टू इंडिया। उसके बाद आप थोड़ा सा वॉक करके आ जाएंगे। जब बॉर्डर क्रॉस करेंगे इट विल हार्डली 300 to 400 मीटर वॉक। सो आप 300-400 मीटर का वॉक रहेगा। छोटा सा ब्रिज रहेगा बीच में रिवर के ऊपर। वो ब्रिज आप क्रॉस करके जैसे इस पार आते हैं देन यू आर इन इंडिया। और यहाँ आपको पानी टंकी, ये जगह का नाम है पानी टंकी। पानी टंकी से आपको लोकल बसेस मिल जाएंगी अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो, विच विल टेक यू टू सिलीगुड़ी मेन बस स्टॉप, ओके। सो इस तरह से आप आ सकते हैं अगर आप नेपाल से आ रहे हैं तो। नाउ व्हेन यू आर इन सिलीगुड़ी, अब आपका एक्चुअल सफ़र शुरू होता है कि आप यहाँ से दार्जिलिंग कैसे जाएं। तो अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके पास दो बेस्ट ऑप्शन है। फर्स्ट इज गवर्नमेंट ऑपरेटेड NBSTC, नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बसें, मिनी बस आती हैं जो दार्जिलिंग के लिए सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए चलती है। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग का डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स और ये डिस्टेंस तय करने में आपको लग सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 से 3.5 घंटे। सो अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं तो आपको आना पड़ेगा सिलीगुड़ी मेन बस स्टॉप, जो ऑलरेडी बाय वॉल्वो या किसी और बस से आए हैं वो ऑलरेडी बस स्टॉप तक आ गए होंगे। पानी टंकी की तरफ से जो आ रहे हैं बस से या फिर कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट से वो भी बस स्टॉप तक आएंगे। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो आपको अगर डायरेक्ट कोई गाड़ी हायर कर सकते हैं, इट्स फाइन। और एल्स इफ़ यू वांट अ बजटेड ऑप्शन,
आप अगर 700 से 800 मीटर का वॉक एयरपोर्ट से बाहर निकल के वॉक कर लेते हैं थोड़ी दूर, तो आपको वहाँ पे बगडोगरा एयरपोर्ट मोड़ बोल के एक जगह है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो वहाँ तक अगर आप आ जाते हैं तो जो भी इंट्रास्टेट बसें आती हैं मे बी नियर बाय सिटीज़ से लाइक मालदा, रायगंज या फिर कलकत्ता से आने वाली जो बसें होती हैं पब्लिक और गवर्नमेंट बसेस जितने भी हैं सब वहाँ रुकती हैं। वहाँ आप उन बसों में चढ़िए, इट विल हार्डली टेक 20 to 30 मिनट्स, 10-15 किलोमीटर का सफ़र है वहाँ से, और आपका 10-20 रुपये में, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये में आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। यू विल बी इन मेन सिलीगुड़ी बस स्टॉप। ओके, सो अब जब आप सिलीगुड़ी बस स्टॉप आ गए हैं, यहाँ से आपको मिलेगी सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने की NBSTC की मिनी बसेस। ये सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है और ये आधे घंटे 40 मिनट 1 घंटे के डिफरेंस में, हर 1 घंटे 1 घंटे 40 मिनट के डिफरेंस में एक बस आती है, और ये सुबह 6 बजे से अप्रॉक्सीमेटली 11:30-12 o'clock तक रहती है। तो इसमें आप अगर आना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें आपको 103 रुपीज़ का टिकट लगता है। आप वहाँ पे काउंटर से टिकट लीजिए, बस में बैठिए एंड यू कैन एंजॉय द एंटायर रूट। सो ये एक फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है देयर आर शेयर्ड जीप्स। शेयर्ड जीप से आ सकते हैं आप। शेयर्ड जीप में आपका एक्चुअली 10 पर्सन्स पर जीप वो सवारी लेते हैं, और पर पर्सन दे चार्ज यू अप्रॉक्सीमेटली 250 to 300, मे बी समटाइम 400 एज पर द सीजन। ओके, सो अगर आप शेयर जीप में आना चाहते हैं तो जो न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन आ चुके हैं उनको बस डिपो तक आने की ज़रूरत नहीं है। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास ही आपको शेयर जीप्स मिल जाएंगी। आप वहाँ से बार्गेन कीजिए, वहीं से आप ले सकते हैं जीप्स, और जो आपको सीधे दार्जिलिंग ले जाएंगी। और जो ऑलरेडी बस से आ रखे हैं, बस स्टॉप के जस्ट बाहर आपको ये जीप मिल जाएगी। तो इसमें आप बार्गेनिंग करके सेम मेथड में आप 300 से 400 रुपीज़ पर हेड ये आप जीप्स ले सकते हैं। और जो एयरपोर्ट से आ रहे हैं उनको डायरेक्टली आइदर NGP आना पड़ेगा या फिर बस स्टॉप तक आना पड़ेगा, क्योंकि एयरपोर्ट के वहाँ से आई डोंट थिंक जीप्स चलती है। सो इस तरीके से जो है आप एक जीप ले सकते हैं या फिर आप बस में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं दार्जिलिंग तक। नेक्स्ट ये टिप देना चाहता हूँ जो सोलो ट्रैवलर्स है, अगर आप थोड़ा सा टाइम और मनी बचाना चाहते हैं तो आपके लिए एक जगह आता है दार्जिलिंग मोड़ बोल के। उस दार्जिलिंग मोड़ पे आप उतर जाइए। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो आपकी बस या आपका जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो दार्जिलिंग मोड़ से होते हुए ही आएगी बस स्टॉप पर, तो आप दार्जिलिंग मोड़ पे उतर सकते हैं। तो दार्जिलिंग मोड़ आ जाइए कैसे भी। दार्जिलिंग मोड़ वो पॉइंट है जहाँ हर जगह से आने वाली जो व्हीकल्स हैं वो वहाँ आती है, और फ्रॉम देयर द जर्नी स्टार्ट्स फॉर एक्चुअल दार्जिलिंग। आपको हिल एरिया से ले जाने वाला जो जर्नी होता है जस्ट दार्जिलिंग मोड़ के बाद से स्टार्ट होता है। सो दार्जिलिंग मोड़ तक जो है आपके जो शेयर्ड व्हीकल्स है या जो भी है वो पैसेंजर्स लेने के लिए थोड़ा डिले करते हैं और टाइम लेते हुए आते हैं। दार्जिलिंग मोड़ पे भी बहुत देर तक रुकते हैं अगर उनके व्हीकल फुल ना हुए हो तो। सो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप सोलो ट्रैवलर है। अगर आप फैमिली के साथ हैं, आई रिकमेंड कि आप मत जाइए ऐसे, आप बस स्टैंड से डायरेक्ट बैठ के जाइए। सो अगर आप सोलो ट्रैवलर है वहाँ जाके खड़े हो सकते हैं। वहाँ क्या होता है कि अगर एक आध सीट खाली है तो वो आप अच्छा बार्गेनिंग अगर आपको आता है तो आपको 200 रुपये में मिल जाएगा पर हेड के हिसाब से। तो लास्ट में 1 पर्सन लेना होता है तो वो जितना मिले उतने में लेके जाते हैं। तो 200-250 रुपीज़ में भी आपको मिल जाएगा, प्लस आपका हाफ एन आवर का टाइम सेव हो जाएगा। बस स्टैंड में अगर आप वो जीप लेते हैं तो आपको रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, जब तक उसको 10 पैसेंजर ना मिल जाए वो वेट करेगा, फिर रिटर्न की आएगा धीरे धीरे। यहाँ तक आते आते आपको हाफ एन आवर हो जाएगा। तो ये टाइम आप सेव कर सकते हैं और आप इजीली यहाँ से, इसके बाद जब गाड़ी स्टार्ट होता है और वो गाड़ी कहीं भी रुकती है, देन यू कैन एंजॉय द एंटायर व्यू ऑफ हिल स्टेशन, और आप इजीली 3.5 आवर्स के जर्नी के बाद पहुँच जाएंगे दार्जिलिंग। इन 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अलावा जैसे शेयर जीप और मिनी बस के अलावा आप अगर चाहें तो और मोर कंफर्ट इफ़ यू वांट, आप अपना शेयर्ड कार्स मिलते हैं यहाँ से, कार में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑब्वियसली रिजर्व कार्ड तो है ही हैं, आप कभी भी रिजर्व कार्ड कोई भी ट्रैवल कंपनी से ले ही सकते हैं। दैट विल नॉट बी अ बजटेड ऑप्शन बट इट विल बी मोर कंफर्टेबल।
और जो लोग ये सोच रहे हैं कि जो टॉय ट्रेन होती है जो एनजेपी से दार्जिलिंग के लिए चलती है, अगर उसमें सफ़र करना चाहो तो आई रिकमेंड यू नॉट टू डू दैट, बिकॉज ये क्या होता है कि एनजेपी टू दार्जिलिंग का जो टॉय ट्रेन है फिलहाल तो कोविड के कारण बंद है, बट अगर कुछ दिन बाद वो ओपन भी होता है तो इट विल टेक 7 आवर्स टू ट्रैवल। आपको 7 घंटे उस गाड़ी में बैठना पड़ेगा। दैट्स अ टॉय ट्रेन विदाउट एनी टॉयलेट फैसिलिटी, और कोई उसमें फैसिलिटी नहीं है, और 7 घंटे उसमें बिताना इनिशियली आपको वो अच्छा लगेगा, लेकिन व्हेन इट गोज फ्रॉम 1 और 2 आवर्स के बाद वो थोड़ा सा हेक्टिक होने लगेगा। जब ये कल अगर ओपन भी हो जाता है ये रूट फिर से, तो आई डोंट रिकमेंड दैट पर्टिकुलर रूट। इसके बदले में आप अगर टॉय ट्रेन का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप जब दार्जिलिंग पहुंच जाएंगे वहाँ से एक हाफ डे का आइटिनरी बनाइए, जो आपको टॉय ट्रेन चलती है वहाँ से घूम तक, दार्जिलिंग से लेके घूम तक आती है, और ये राउंड ट्रिप होती है, ये फिर से आपको दार्जिलिंग लेके जाती है। सो ये आप ये ऑप्शन चुन लीजिए। इसमें आपका टॉय ट्रेन का चेकलिस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस इसमें आपका जर्नी उतना हेक्टिक भी नहीं होगा। इट विल बी हार्डली 1 आवर ट्रिप, दैट्स इट। आपको 1-1.5 घंटे के अंदर ये घूम स्टेशन तक ले जाके, वहाँ एक म्यूजियम है, वहाँ आपको ये म्यूजियम के वहाँ हॉल्ट होती है गाड़ी 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। वहाँ आपको घूम स्टेशन के पास आप अपने फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, म्यूजियम देख सकते हैं, फिर वहाँ से राउंड ट्रिप होते हुए बतासिया लूप के अंदर से होते हुए ये आपको दार्जिलिंग पहुंचा देती है। इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। सो आप ये ऑप्शन ले लीजिए इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल द वे फ्रॉम एनजेपी टू दार्जिलिंग इन द टॉय ट्रेन फॉर 7 आवर्स। ओके, सो अगर आप इस तरीके से प्लान करते हैं तो आप बहुत बजटेड मैनर में और बहुत आसानी से दार्जिलिंग पहुंच जाएंगे। अब आप जब दार्जिलिंग आ गए, अब आपको ठहरना कहाँ पे है, कौन सा जगह सही रहेगा। देखिए, दार्जिलिंग तो टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे होटल्स काफ़ी है। इसका मैं स्पेसिफिकली कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। आप सर्च कर लीजिए ऑल टाइप ऑफ ऑप्शंस, आप जिस तरह के होटल में रहना चाहते हैं रह सकते हैं। और यहाँ पे जो क्लाइमेट रहता है इसमें आपको एसी की तो ज़रूरत नहीं होती है, बट हाँ, अगर आप नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी इन 3-4 महीनों के बीच में ट्रैवल करते हैं तो आप बजटेड होटल में जा रहे हैं तो इतना ज़रूर देख लीजिए कि आपको हीटर फैसिलिटी हो, अदरवाइज इट विल बी टू कोल्ड एक्चुअली। सो दैट इज़ द ओनली थिंग यू शुड चेक इट। बाकी यहाँ के होटल्स काफ़ी अच्छे हैं, और मैं रिकमेंड करूँगा जो एरिया जहाँ पे आप होटल ले सकते हैं, जो दार्जिलिंग का मॉल रोड है, दैट इज़ द मेन लोकेशन, दैट इज़ द सेंटर ऑफ दार्जिलिंग यू कैन से। अगर आप लेना चाहते हैं होटल्स तो आप चौक बाज़ार वाला जो एरिया है, चौक बाज़ार बोल के एरिया है, मैं ये सारे लोकेशंस और बाकी चीज़ें आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, गूगल मैप का लिंक मैं दे दूंगा। आप यहाँ पे जो है आप अपना होटल सर्च कर सकते हैं। चौक बाज़ार एरिया है या फिर हिल कार्ट रोड है, हिल कार्ट रोड जो है और चौक बाज़ार एरिया, ये एरिया में अगर आप होटल सेलेक्ट करते हैं इट विल बी अ बेस्ट ऑप्शन। इट विल बी जस्ट नेक्स्ट टू मॉल रोड, और यहाँ से आपको बाकी लोकेशंस भी जैसे टी वैली वगैरह जाना हो तो ये सब भी वॉकेबल डिस्टेंस में आ जाता है। ठीक है, तो इस जगह पे आप होटल लीजिए, और होटल्स आपके बजट के हिसाब से आपको जिस तरीके का चाहिए आप सेलेक्ट कर लीजिए। और ज़्यादा आपको होटल्स के बारे में डिटेल्स चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको डिटेल्स बताऊँगा इसका। आप मेनली चौक बाज़ार एरिया देखिए होटल के लिए, और जो छोटी मस्जिद का एरिया है, छोटी मस्जिद का एरिया, चौक बाज़ार, हिल कार्ट रोड, ये एरियाज़ बेस्ट है आपके लिए फॉर होटल्स। ओके, अब जब आपने होटल्स यहाँ पे ले लिया, उसके बाद जो यहाँ पे 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन का जो आपका टूर प्लान है, आपका क्या आइटिनरी होगा, क्या आपको कहाँ घूमना सही रहेगा, बजट में किस तरह से आप घूमें, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। सो प्लीज़ मेरे उस वीडियो को आप देखिए तो आपको और आइडिया आएगा कि यहाँ तक पहुँचने के बाद आप घूमना क्या है, बजट में आपको किस तरह से ट्रैवल करना है और कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। ओके, सो जैसे ही आप यहाँ पे पहुँच गए, उसके बाद 2 से 3 दिन आपने बिताया यहाँ पे, और देन नेक्स्ट व्हेन यू आर रिटर्निंग बैक अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, आपको आना है यहाँ पे चौक बाज़ार पुलिस स्टेशन है, उसके ऑपोजिट में यहाँ पे आपका बस स्टॉप है। तो आप बस स्टॉप भी वहीं पे है, और आपको जो सेट जीप से वो भी वहीं से मिल जाएंगी। तो अगर आप चौक बाज़ार पुलिस स्टेशन के ऑपोजिट में जो जगह है हिल कार्ट रोड के ऊपर, वहाँ पे अगर आते हैं तो वहाँ से आपको डायरेक्ट बसें मिल जाएंगी। सेम 103 रुपीज़ में आपको ये बसें जो है दार्जिलिंग से सीधे सिलीगुड़ी पहुँचा देगी। और अगर आप जीप लेते हैं अगेन द सेम फार्मूला,
300 to 400 रुपीज़ के रेंज में पर हेड के हिसाब से ये आपको दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी पहुंचा देंगे। इस तरीके से अगर आप प्लान करते हैं तो आपका जो पूरा सफ़र है दार्जिलिंग का ये काफ़ी इजी हो जाएगा और काफ़ी कम बजट में हो जाएगा। सो इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है दार्जिलिंग विज़िट कैसे करें, आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ईजी रहेगा, क्या करने से आप जो है ईजिली पहुँच सकते हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। और अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने ज़िंदगी के सफ़र में सफ़र करते रहिए। जय हिंद।